हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब JEE सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम देखते हैं JEE का 2024 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज essential A and the other is labeled as reason R। अब देखो essential A है, उसमें क्या है, pK वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 while that of ethanol is 15.9। अब देखो pK वैल्यू मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, एसिड की मतलब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो हमें pK वैल्यू से पता चलेगा। और रीज़न आर मतलब क्या है, इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पीके वैल्यू पता होनी चाहिए फिनॉल एंड इथेनॉल की। ठीक है, तो वो दोनों हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो एसेंशियल ए है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखो कंपाउंड फिनॉल, तो उसकी पीके वैल्यू क्या गिवन है, 10। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड इथेनॉल एंड उसकी पीके वैल्यू है 15.9। तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है। तो एसेंशियल ए इज ट्रू। अब देखते हैं हम ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो देखो रिलेशन बिटवीन पीके एंड एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो सबसे जो स्मॉलर पीके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड जिसकी पीके वैल्यू लार्ज होती है मतलब बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो ये दोनों में हम देखने जाए तो कम वैल्यू किसकी है, फिनॉल की, एंड ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इथेनॉल की। तो हम क्या इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिनॉल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन इथेनॉल। अब देखते हैं कि क्यों ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो देखो अब हम चेक करेंगे कि रीज़न आर है वो करेक्ट है या नहीं है। हमने आगे देखा, क्या देखा कि जो इथेनॉल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है देन फिनॉल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने आगे ही देखा फिनॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इथेनॉल से। तो क्यों, देखो उसका रीज़न दिया हुआ है, बिकॉज पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल 10 इज़ लेस देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो लोअर पीके वैल्यू तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब जो फिनॉल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो रीज़न आर है वो क्या है, रॉन्ग है। तो अब देखो हमें उसका प्रॉपर डिटेल में आंसर दिया हुआ है, वाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। तो जब हम ये देखेंगे तो इसमें देखो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जब इसमें रेजोनेंस होता है तो जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो वो स्टेबल होता है इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं और वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है ओवर द बेंजीन रिंग, इसलिए। तो देखो अब इथेनॉल में देखें तो इथोक्साइड आयन इज़ नॉट स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, बिकॉज इसमें तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई ना बेंजीन है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इज़ लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि मोस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन इथेनॉल, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ओवर द बेंजीन रिंग, इसलिए हमें फिनॉल की जो एसिडिसिटी है वो ज़्यादा मिलेगी कंपेरिजन टू इथेनॉल। तो क्या होगा, देयरफॉर इज द करेक्ट आंसर इज 2। तो हमें आंसर में ऐसा दिया हुआ था कि जो ए है वो सही है, एसेंशियल ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके।